हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के Q4 रिजल्ट को। कंपनी ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिजनेस अपडेट दिए थे अप्रैल के स्टार्ट में, और उसी ट्रेंड पे कंपनी का रिजल्ट आया है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिजल्ट है, अनएक्सपेक्टेड लाइंस आया है। तो कंपनी के Q4 रिजल्ट डिस्कस करेंगे, रिस्क क्या लगते हैं बिजनेस से एसोसिएटेड, इसके अलावा कंपनी ने गाइडेंस किया है नेक्स्ट ईयर के लिए, और फाइनली किस वैल्यूएशन बैंड पे ट्रेड कर रहा है इस बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, अगर हमें किसी भी लेंडर का, जैसा मैं पहले भी बोल चुका हूँ, अगर रिजल्ट देखना हो और केवल 3 या 4 पैरामीटर के बेसिस पे आप रिजल्ट को जज कर सकते हैं। डिस्बर्समेंट में कैसा पुश है, लोन बुक में ग्रोथ कैसी है, जीएनपी एनएनपी कैसा रिड्यूस है, बढ़ा है, और आरओए की डायरेक्शन। इन चार चीजों से आपको आइडिया लग जाता है कि रिजल्ट किस डायरेक्शन में है। तो हर पैमाने में, चाहे आप लोन बुक ग्रोथ देखोगे, 21% की है। डिस्बर्समेंट में 72% की ग्रोथ है। जीएनपी एनएनपी इनका घटा है। पैट जो है 4 गुना हो गया, 42 करोड़ से 213 करोड़। और आरओई अपने हाईएस्ट लेवल पे है लास्ट 4-5 क्वार्टर में। 1.46% आरओए चला गया है, और आरओई 14.10%। तो हर पैरामीटर पे बहुत ही स्ट्रांग रिजल्ट। देखिए, कोई भी लेंडर ना अगर डिस्बर्समेंट को पुश कर रहा है, देखिए 72% का पुश है, इसका मतलब लेंडर इज फीलिंग कॉन्फिडेंट, एसेट क्वालिटी प्रॉपर चल रही है, यानी कि वो कलेक्शन कर पा रहा है। जब वो कलेक्शन कर पाएगा, जब वो लोन की रिकवरी कर पाएगा, तभी वो इतनी तेजी से डिस्बर्समेंट को पुश करेगा। और ये डिस्बर्समेंट पुश इसी डायरेक्शन में हिंट दे रहा है, राइट। डीपीडी ट्रेंड अगेन वही बताता है कि एसेट क्वालिटी कैसे चल रही है। डीपीडी और पार वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स होती है। डीपीडी क्या बोलती है? डे पास ड्यू। डे पास ड्यू 1 to 90, मतलब जिन भी लोगों की ईएमआई ड्यू है 1 से 90 दिन। देखिए, 1 to 90 ज्यादा होने का मतलब है यही लोग आगे जाके जीएनपीए और एनएनपीए बन जाते हैं, डिफॉल्टर बन जाते हैं। तो इस ट्रेंड को देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आपको फ्यूचर का आइडिया लग जाता है कि आने वाले समय में रिजल्ट कैसे आने वाले हैं। तो अगर आप बात करेंगे 1 to 90 डीपीडी की, तो माइक्रो फाइनेंस जो 12% है बुक का, उसमें भी ये घटा है, और नॉन एमएफआई बुक में भी घटा है। ओवरऑल लेवल पे जो कि बैंक का 7.60 था लास्ट क्वार्टर में, वो घट के 6.64 हो गया। तो पॉजिटिव डायरेक्शन है, यानी कि एसेट क्वालिटी इंप्रूव है। और एसेट क्वालिटी के इंडिकेटर भी यही डायरेक्शन में दे रहे हैं कि आने वाले क्वार्टर में भी एसेट क्वालिटी सही रहने की उम्मीद है। कलेक्शन एफिशिएंसी 99.71 है। इनकी की स्टेट्स कर्नाटका और तमिलनाडु है। उन दोनों में 99.76 और 99.77 है। अब की हाईलाइट क्या है रिजल्ट में? अगेन जो मैंने बोला, डिस्बर्समेंट की हाईलाइट है। 72% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, और 12% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ। अब ये डिस्बर्समेंट की ग्रोथ किसी पर्टिकुलर सेगमेंट से नहीं आई, इन्होंने हर जगह पे पुश किया है। चाहे वो नॉन एमएफआई हो, वहां पे भी इन्होंने बहुत ज्यादा पुश किया है, और एमएफआई में तो बहुत ज्यादा पुश किया है। आप देखो, 326% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, और 29% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ। देखिए, ये नंबर थोड़ा ऑप्टिकली हाई इसलिए भी लग रहा है क्योंकि पिछले कुछ क्वार्टर में माइक्रो फाइनेंस प्रॉब्लम में था, तो बहुत ही कम डिस्पर्स कर रहे थे। इस कारण से ये नंबर कुछ ज्यादा लग रहा है ऑप्टिकली, बट फिर भी काफी डिसेंट ग्रोथ है। और काफी बुक्स को ये ग्रो कर रहे हैं, अपनी गोल्ड लोन की बुक को ग्रो कर रहे हैं अच्छे खासे। यूज्ड कार और यूज सीवी वाली बुक को भी ये ग्रो कर रहे हैं। अब अगर आपको की रेशो देखनी हो, बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट रेशियोज है। कॉस्ट ऑफ फंड घट रहा है, निम बढ़ रहा है, आरओए भी बढ़ रहा है, आरओई भी बढ़ रहा है, जीएनपी एनएनपी घट रहा है, और क्रेडिट कॉस्ट घट रही है। जो चीजें आपको एक रिजल्ट में देखने को चाहते हो आप, वो सारी इस रिजल्ट में देखने को मिल रही है। हर चीज सही डायरेक्शन में जाती हुई दिख रही है। अब स्लिपेज रेशो की बात करो, वो भी रिड्यूस होते हुए दिख रही है। तो ओवरऑल रिजल्ट बहुत ही स्ट्रांग है। अगेन मैं फिर से आपको याद दिलाऊंगा, 3 या 4 इंपॉर्टेंट चीजें होती है अगर आप इनके रिजल्ट में देखना चाहोगे। डिस्बर्समेंट कैसे ग्रो हो रही है, एईएम लोन बुक ग्रो कैसी है, आरओए आरओई किस डायरेक्शन में जा रहा है, और फाइनली डीपीडी। इन चारों चीजों में आप देखो इंप्रूवमेंट हो रहा है या पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि रिजल्ट ऑन ट्रैक बोले जा सकते हैं। अब देखिए, रिजल्ट में मुझे इस कंपनी से रिस्क क्या लगते हैं। देखिए, बिकॉज इनका अभी भी प्रोपोर्शन 12% एमएफआई में है। एमएफआई इज स्टिल द रिस्कियर सेगमेंट। और जैसा कि आपको पता है कि ईरान, इसराइल और ये यूएस के जो वॉर चल रहा है, इस कारण से इन्फ्लेशनरी प्रेशर आ रहा है। जितने भी ऑयल के डेरिवेटिव्स है, जैसे कि एलपीजी का रेट बढ़ गया, राइट, और भी चीजों के रेट बढ़ रहे हैं। तो ये जो भी चीजों के रेट बढ़ते हैं, इन्फ्लेशनरी प्रेशर आता है, चीजें महंगी होती है, तो सबसे पहले कौन इंपैक्ट होता है? जो लोअर स्टेट ऑफ द सोसाइटी पे बैठा होता है, जो लोएस्ट सोसाइटी, मतलब जो सबसे गरीब लोग होगा, वो सबसे ज्यादा इंपैक्ट होगा, राइट। तो इसलिए बहुत ही रिस्की सेगमेंट में ऑपरेट करते हैं ये लोग। तो अगर इम्पैक्ट आया, आपको ये देखना होगा
कि कहीं इम्पैक्ट माइक्रो फाइनेंस पे आ ना जाए। तो बहुत ही क्लोजली ट्रैक करना होगा आपको, हर क्वार्टर में जो अपडेट आता है बिजनेस अपडेट के नंबर क्लोजली ट्रैक करने होंगे। अभी नहीं दिख रहा किसी भी तरीके से नंबर में उस चीजों का रिजल्ट, सही चीजें सारी दिख रही है, डीपीडी भी सब कुछ सही दिख रहा है, बट आपको बहुत ही क्लोजली ट्रैक करना होगा। क्योंकि अगर इम्पैक्ट आया तो माइक्रो फाइनेंस पहला चीज होती है जो सबसे जल्दी इम्पैक्ट होती है, राइट? चाहे वो हीट वेव हो, चाहे वो कुछ हो। तो आपको बहुत ही क्लोजली ट्रैक करना है कि अगर ये रिस्क आपको बिजनेस अपडेट के नंबर बहुत ही केयरफुली ट्रैक करने होंगे। अगर आपको दो नंबर ट्रैक करने हो तो एक तो डिस्बर्समेंट का नंबर ट्रैक करना चाहिए और डीपीटी। अगर ये दो नंबर सही है इसका मतलब ठीक चल रही है चीजें, राइट? अब अगर मैं बात करूं कंपनी का गाइडेंस क्या है, कंपनी ने नेक्स्ट ईयर के लिए भी गाइडेंस 20% प्लस ग्रोथ का दिया है। अब उसमें एमएफआई का प्रपोर्शन ये 10% इनका टारगेट है। अब वो देखो पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। अब वो पॉजिटिव कैसे है? पॉजिटिव इसलिए एमएफआई प्रपोर्शन 10% होने के कारण ना आपको डाउनसाइड रिस्क प्रोटेक्ट होता है। एमएफआई जो है रिस्क ही ज्यादा होता है, तो जब डाउन होते हो तो आप सीधा लॉस में चले जाते हो, तो आपके डाउन साइड को प्रोटेक्ट करता है, प्रॉफिटेबिलिटी को। अब लेकिन नेगेटिव क्या है? अच्छे समय में पैसा भी इसी में बनता है, राइट? आपकी यील्ड ज्यादा होती है, आप अच्छे रेट पे देते हो, 22 23 24% पे रेट ऑफ लोन लोन रेट देते हो, तो आपका रिटर्न भी अच्छा बनता है। अब लेकिन वो प्रोपोर्शन ही जब 10% चला गया इनकी बैंक बुक का, तो आपको निम में बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने को ना मिलेगी। आपकी प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ तो आएगी, लेकिन अगर ये माइक्रो फाइनेंस पोर्शन ज्यादा होता तो आपको और ज्यादा अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती। बट ये बैंक की मतलब दे हैव दे हैव आइडेंटिफाइड एंड दे हैव डिसाइडेड ऑन दैट, तो आप बोल सकते हैं ये बैंक का डिसीजन है, राइट? अब आरओए की बात करोगे तो इनका नेक्स्ट ईयर का टारगेट 1.2% आरओए का टारगेट है। एग्जिट आरओए 1.5 के लगभग है। अच्छा टारगेट है, दिखते हैं अचीव करते हैं कि नहीं। अब अगर मैं बात करूं किस वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है, देखिए अभी ये 1.25 प्राइस टू बुक पे कर रहा है। जब मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी उसका मैं लिंक डाल दूंगा बिजनेस अपडेट की, उस समय ये 1 के लगभग था। ऑलरेडी 15 से 20% का रन अप दे चुका है उस पॉइंट से ही, और अभी भी मुझे लगता है जूस लेफ्ट है। बट बहुत ज्यादा आप रीरेटिंग की एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते। रीजन इसका क्या है? क्योंकि यार माइक्रो फाइनेंस का पोर्शन ही इनका कम हो गया। तो अब इनको बहुत ज्यादा प्राइस टू बुक 2 या 2.5, मुझे नहीं लगता ये ले जाएगा इनका प्राइस टू बुक। ऑल तो मार्केट सुप्रीम सुप्रीम है, हो सकता है ले जाए, बट 1.5 1.6 के लगभग ही मुझे लगता है वहां तक जाने का डेफिनेटली पोटेंशियल रखता है। और साथ साथ आपको 20 से 25% लोन बुक ग्रोथ मिलेगी, तो एक अच्छा खासा रिटर्न देने का पोटेंशियल रखती है कंपनी। बट अगर आपका रिस्क एपेटाइट हाई है देन आप और भी प्लेयर एवेलुएट कर सकते हैं, जैसे कि उज्जीवन हो गया, अरमान हो गया, क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण, मुथूट माइक्रो फाइनेंस। उनका जो है माइक्रो फाइनेंस पोर्शन इससे ज्यादा है। बट उसी के साथ साथ मैं इसका पॉजिटिव पार्ट ये भी बताता हूँ कि डाउन साइड को भी प्रोटेक्ट करता है। क्योंकि जब माइक्रो फाइनेंस की डाउन साइकिल आती है तो प्रॉफिटेबिलिटी लॉस में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसलिए एक मीडियम रिस्क या लो रिस्क पर्सन के लिए सही बेट है इक्विटास, और अभी भी अच्छा खासा अपसाइड देने का पोटेंशियल रखता है, जबकि डाउन साइड आपका प्रोटेक्ट करता है। इसी तरीके की रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपनी ड्यू डिलिजेंस कीजिए और अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से यू कैन टेक अ कॉल ऑन दैट। आप बताइए आपका क्या व्यू है इक्विटास कि Q4 रिजल्ट को लेके। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।